दिखा नहीं पा रहे हैं। जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उनका ये बयान आता है कि ये जो बौद्धों की मांग है ये अनुचित है। अगर सब धर्म समभाव सबको लेकर के चलते थे, इसलिए इस पर अगर कोई प्रश्न उठाता है तो मेरे समझ से उचित नहीं है। इन लोगों की अगर ये लोग चैतन्य रहते हैं और अपनी विरासत को समेट करके रखते हैं और सजो करके रखते हैं तो आज इस तरह की हालात नहीं होती। और हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती से आकर के बोध गया में 500-600 लोगों की संख्या में आकर के इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर यहाँ के प्रभुत्व स्थापित लोग अगर इस आंदोलन में भाग लेते तो शायद इसकी दिशा दशा बदल जाती और शायद 16 मार्च है आज और बोध गया में हूँ। ये मेरे साथ रॉबिन्सन सर हैं और BBS 3 जो एक संगठन है उसके वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आज 33वां दिन है। बोध गया महामुक्ति महाविहार को मुक्त कराने के लिए लोग लोग बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन वो कर रहे हैं। इसी चर्चा को लेकर रॉबिन्सन सर से हम चर्चा करेंगे। सर पहले तो अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रॉबिन्सन विनायकर है। मैं बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर सब लोग एक बहुत ही बड़े कदम के लिए अग्रसर हुए। मुझे भी लगा मुझे जाना चाहिए और उसका नेतृत्व करना चाहिए, जिसके लिए मैं इस ज्ञान के स्थान बोध गया में आकर के मैं भी अपने आप को समर्पित भावना से मतलब उसमें श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ और उस कार्य को मूव करने के लिए, आंदोलित करने के लिए मैं अपने आप को भी समर्पित भावना से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो ये BBS 3 किस तरीके से काम करता है, क्या है संगठन का पूरा रूप? BBS 3 एक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन है। उसी के अंतर्गत बनाई गई एक इंस्टीट्यूशन है और जिसके नेतृत्व में हम लोग पॉलिटिकल विंग के आधार पर काम करते हैं और इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है पॉलिटिकल नेतृत्व करने के लिए। हम लोगों की जब अस्मिता पर जब हमारे बहुजन महापुरुषों, हमारे संतों हम गुरु महापुरुषों के उनके बनाए गए आधार पर अगर किसी भी प्रकार का हमला होता तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आकर के उस मुहिम में भागीदारी। तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं जो 33 दिन से, इससे पहले भी पूर्व में भी 2 दशक 2.5 दशक पूर्व बड़े बड़े आंदोलन इस देश के अंदर हुए हैं, लेकिन सरकारें हैं या कहें कि बिहार की किस्मत या बदकिस्मती ऐसी है कि 23 दिन हो गए हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बैठे हुए प्रदर्शन पर। कुल मिला जुला करके यहाँ की जो सरकार है वो मानवता का हनन करना चाह रही है और कुल मिला जुला करके यहाँ पर जो शासकीय संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, यहाँ की सरकार का संरक्षण है, जिसके वजह से जो हमारे अपने कम्युनिटी का जो बोध गया जो बुद्धि और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने का काम करता है, उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और हम बुद्ध के अनुयायी होने के नाते आडम्बर अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते हैं और ऐसी स्थिति पर हमारे इस इंस्टीट्यूशन पर वो कब्जा करके कहीं न कहीं से वो इस देश पर मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित करना। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं बिहार प्रदेश के नीतीश कुमार, वो स्वयं दलित समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को बुद्धिस्ट भी बताते हैं, लेकिन पिछले 19 वर्षों से उन्हीं का शासन काल है, उसके बावजूद कैसे देख रहे हैं कि वो इस मतलब षड्यंत्र से इस महाबोधि बिहार को नहीं निकाल पा रहे? कुल मिला जुला करके वो भारत की सरकार के पोषित मतलब एजेंट है और ऐसी स्थिति में उनकी ही बदौलत मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री मतलब बदल बदल करके बनने को हमेशा उनकी वो चीज़ें रहती हैं, जिसके वजह से मैं कहता हूँ कि वो बहुजन समाज के हैं, लेकिन तो उन्होंने एक आवरण ओढ़ रखा है और हर हालात में वो मतलब मनवादी सरकार के इर्द गिर्द घूमने का काम करते हैं, जिसके वजह से मतलब वो अपना समर्पण डेडिकेशन मतलब वो दिखा नहीं पा रहे हैं। जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उनका ये बयान आता है कि ये जो बौद्धों की मांग है ये अनुचित है। अगर ये लोग चैतन्य रहते हैं और अपनी विरासत को समेट करके रखते हैं और सजो करके रखते हैं तो आज इस तरह की हालात नहीं होती। और हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती से आकर के बोध गया में 500-600 लोगों की संख्या में आकर के इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर
यहाँ के प्रभुत्व स्थापित लोग अगर इस आंदोलन में भाग लेते तो शायद इसकी दिशा दशा बदल जाती और शायद हमको न्याय भी मिलती। और जो 1949 का एक्ट है, और हम इसमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इसको पूर्ण रूप से खारिज करके, मतलब जिस तरह से गुरुद्वारा है उस पर सिख धर्म के लोगों का कब्जा है और हिंदुओं के अपने मंदिर पर कब्जा है, उसी तरह से बौद्ध का अपना प्रभुत्व बना रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत है तो गहराई में जाकर के डीपली खुदाई करने की कोशिश करें, और जिस कम्युनिटी, जिस समुदाय का अस्तित्व अगर आता है उस अस्तित्व को मतलब उजागर करके उसको अस्तित्व में लाने का काम करे भारत की सरकार। और ऐसी मानसिकता रखने वाले मनवादी लोगों को पता चल जाएगा कि बुद्ध के अवशेष हैं कि हिंदू धर्म के। आपको नहीं लगता कि वर्तमान की जो सरकार केंद्र में और कई प्रदेशों में चल रही है, वो कह रही है कि हिंदू राष्ट्र हम इसको घोषित करना चाहते हैं, तो क्या ऐसी सरकारें आपको न्याय देंगी? गवर्नर से लेकर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पूरे राज्य में लगभग 2/3 से ज्यादा इन्होंने सरकार बनाई है, और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने मतलब तीसरा मतलब कार्यकाल रिपीट वो करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? वो लोग ऐसे एजेंट बना के, यहाँ का गवर्नर कहता है कि बोध गया शिवालय है। वो पागल आदमी है, अगर पागल आदमी नहीं होता तो इस तरह की बात नहीं करता। तो कहने का आशय ये है कि ये देश की सरकार और मनवादी लोगों से पोषित लोग इसको भगवाकरण करके मतलब इसके अस्तित्व को संकट में डालने की कोशिश। तो आज के इस साक्षात्कार से निवेदन करेंगे सरकार से, अपील करेंगे या चेतावनी भरे शब्दों में क्या कहते हैं? बिल्कुल, हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, संवैधानिक मार्गों का पालन करते हैं और हम उनके आदर्श सिद्धांतों को मानते हैं। हमारा अल्टीमेटम है भारत की सरकार और यहाँ बुद्ध अनुयायियों से, यहाँ की बिहार की जनता से, कि आप सब लोग मतलब क्या नाम इसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आहुति देने का काम करें, जिससे मतलब ये पवित्र आंदोलन और मतलब हम लोगों को हक मिल सके। इसके लिए हम लोगों को प्रयासरत रहना चाहिए। इस तरह की मैं कामना करता हूँ। तो आपने देखा BBS3 एक बहुत बड़ा संगठन पूरे देश के अंदर काम करता है, उसके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने चेताने की कोशिश की है कि अगर बोध गया महाबोधि विहार बौद्धों के हाथ में नहीं जाता है तो एक बड़ा आंदोलन के लिए देश तैयार रहे। और जिस तरीके से उदाहरण दिए जा रहे हैं कि मंदिर के अंदर पंडित पुजारी बैठते हैं, मस्जिद के अंदर मौलवी साहब बैठते हैं और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनके अपने अपने धर्म गुरु हैं, तो फिर बौद्धों के साथ ये दोहरा चरित्र क्यों? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पिछले लगभग 20-21 दिन से मैं बोध गया में हूँ। हालांकि ये बात हमने आज से 6 वर्ष पूर्व भी उठाई थी। उस समय सोशल मीडिया का ट्रेंड कम था, आज ट्रेंड ज्यादा है, लोगों के हाथ में ज्यादा मोबाइल है, तो एक बहुत जल्दी से बूम इस पूरी समस्या ने क्या है। देखते हैं ऊंट किस करवट बदलेगा, क्या सरकारें इस ओर ध्यान देंगी, क्या न्यायालय इस पक्ष में अपने बयान प्रेषित करेंगी। देखते हैं समय के साथ। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और आर्थिक सहयोग चैनल को, क्योंकि चैनल को जीवित रखना बहुत जरूरी है। ये आपके बहुजनों की सच की आवाज है, इसीलिए आर्थिक सहयोग अपना जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।